हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। उन्होंने अपने गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग चुना। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, इसी मार्ग पर चलते हुए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और उनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। वे मूलतः अवधी में लिखा करते थे, पर उनका अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार है। तो हमें पढ़ना है कवितावली और कवितावली का उत्तरकांड। जो पद यहाँ पे दिए गए हैं, काव्यांश जो है वे उत्तरकांड से दिए गए हैं। तो गोस्वामी जी ने इसके माध्यम से लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं, यह कहा है इन पदों के माध्यम से। और उन्होंने यहाँ आर्थिक स्थिति जो इतनी बिगड़ गई है समाज की, उसे दिखाया है किस तरह सभी परेशान हैं और उस परेशानी की स्थिति में एकमात्र सहारा राम नाम का है। तो वे वही कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और सिद्ध होती है कि तुलसीदास संत कवि थे। तो संत जो एकदम समाज से हट जाते हैं, कट जाते हैं, उस तरह के वे नहीं थे, बल्कि वे समाज से भी जुड़े हुए थे और समाज के जो दुख है, दर्द है, वे उसे समझते थे और इसीलिए उन्होंने इनका चित्रण अपनी रचनाओं में किया है और समाधान भी दर्शाया है कि किस तरह से हम इन सभी से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही साथ समाज में जो ऊंच नीच की भावना हो, जाति पात की भावना है, उन पर भी इन्होंने प्रहार किया है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमें स्वयं के अंदर भगवान को ढूंढना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए समाज में, हमें एक दूसरे से अलगाव की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि समान रूप से सभी को देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 काव्यांश पढ़ने हैं, तो वे 3 काव्यांश हम शुरू करते हैं। पहला काव्यांश। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने कलयुग के प्रभाव को दर्शाया है, उसका वर्णन किया है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को परत गुन गड़त चरत गिरी। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसबी अर्थात मेहनत करने वाले, मेहनत जीवी, किसान कुल किसान परिवार के, बनिक व्यापारी, भाट अर्थात चारण प्रशंसा के गीत गाने वाले, भिखारी भिक्षा मांगने वाले, चाकर जो नौकरी करते हैं, चप्पल नट अर्थात जो चंचल कलाबाजियाँ करते हैं, चोर, चार अर्थात गुप्तचर दूत, चेटकी अर्थात बाजीगर। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चरत गिरी, पेट के लिए ही तरह तरह के कार्य करते हैं, अपने गुण को दिखाते हैं और पहाड़ों तक चढ़ने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं अपनी पेट को पालने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत अर्थात घूमना, गहन गन मतलब घना जंगल, अहन दिन, अखेट की शिकार करना। अर्थात ये अपने पेट के लिए ही दिन भर घने जंगलों में घूमते हैं शिकार करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और ऊंचा हो नीचा कोई भी कर्म ये कर लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। धर्म अधर्म का कार्य हो यह करने को मजबूर हो जाते हैं अपने पेट को पालने के लिए। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी। और इस पेट के ही आँख को कम करने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को बेचने तक के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इस तरह इतनी दुखद स्थिति होती है इस आग ज्वाला में। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगी बड़वागिती बड़ी है आगी पेट की। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो पेट की अग्नि है, यह समुद्र में लगी बड़वागिती मतलब समुद्र की आग, समुद्र में लगी हुई आग से भी यह बड़ी है और इसकी लपटें जो है वो उससे भी भयावह है। और इसे सिर्फ एकमात्र राम घनश्याम
एकमात्र राम भगवान ही इसे बुझा सकता है, यह तुलसीदास जी अंत में कहते हैं। और अर्थात इस कलयुग के आग से हमें एकमात्र सहारा राम का सहारा मिल सकता है। यह है हमारा दूसरा काव्यांश। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने चारों ओर फैले आर्थिक दुर्दशा का वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने आराध्य श्री राम जी से इन्हें दूर करने की प्रार्थना की है अत्यंत दीन भाव से। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनीच, न चाकर को चाकरी। तो वे वर्णन कर रहे हैं कि इस समय का कि जब किसान के लिए खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यवसाय करने वालों के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, नौकरी करने वालों के लिए कोई नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। और ये जीविका विहीन जो लोग हैं ये बस सोच रहे हैं और कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। और एक दूसरे से ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में, इस दुख से बाहर निकलने के लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे रावरे कृपा करी। और वे कहते हैं कि वेद और पुराण में और लोक में सभी लोग जानते हैं कि जब कोई संकट आता है तो उस संकट से उबारने का काम श्री राम जी ही करते हैं, वे ही हम पर कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। और इस समय तुलसीदास जी अंत में प्रार्थना करते हैं दीन भाव से कि इस दरिद्र दसानन, इस जो पाप रूपी जो रावण है उसने पूरे संसार को अपने प्रभाव में रख लिया है, प्रभाव में कर लिया है और सभी इससे दुखी हैं। तो हे दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। और इस पाप से सभी को मुक्त करने के लिए तुलसीदास अपने आराध्य श्री राम से विनती कर रहे हैं, दीन भाव से वे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये है हमारा तीसरा काव्यांश। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने जाति पाति एवं धर्म के आडंबर का खंडन किया है। वे कहते हैं धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ। वे कहते हैं धूत अर्थात कोई चालाक कहे, कोई संत कहे, कोई राजपूत राजा का पुत्र कहे, कोई जुलाहा जाति का कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। उन्हें तो किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह नहीं कराना है, ना ही उन्हें किसी की जाति को बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। वे कहते हैं कि मैं तो तुलसीदास सिर्फ सरनाम उस राम के नाम का ही वो गुलाम है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ। जिसे जो अच्छा लगता है वो कह सकता है, उसकी इच्छा है। मांगी के खैबो मस्जिद को सोईबो, लेबो को एकू न देबो को तीनों काव्यांश अर्थात कह रहे हैं कि उन्हें तो मांगकर खाना है और मस्जिद में उन्हें सोना है, उन्हें ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। तो इस तरह से वे जाति पाति और धर्म के जो भेदभाव है उस पर उन्होंने प्रहार किया है और उसका खंडन करना चाहा है इस पद के द्वारा।